हु इज़ बेटर, यासा लाइसेंस होल्डर और पीसीए लाइसेंस होल्डर? अगर आपकी अथॉरिटी स्ट्रांग है तो आपके लाइसेंस की वर्थ अच्छी होती है। डोंट सी यू एज माई स्टूडेंट्स, आई सी यू एज माई एम्प्लॉयज़। आपके IAME जो है उसका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है और क्या ये 147 है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आईनीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज के हम 3 सेगमेंट्स करेंगे। मेरा पहला सेगमेंट होगा कि आई वांट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस जो आए हैं आपके। तो सबसे पहला क्वेश्चन था अफरोज़ भट्ट का कि सर हु इज़ बेटर, यासा लाइसेंस होल्डर और PCA लाइसेंस होल्डर? अच्छा अफरोज़, it depends on which organization और which country you want to work inside। अगर आप सिर्फ एशिया में रह के काम करना चाहते हैं तो PCA इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन ऑल्सो, बट क्योंकि एशिया में ऑप्शन आपके पास बड़ी लिमिटेड हैं, पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 एयरलाइंस हैं, इसलिए आई रिकमेंड कि हम यासा की तरफ जाएं। 2 के पाकिस्तान सिविल एविएशन की अगर अथॉरिटी में पाकिस्तान सिविल एविएशन लाइसेंस जो है अगर उसका रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग होती है। देखिए यासा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन है। सेम गोज़ विद इंडिया भी फॉलो करता है DGCA सिविल एविएशन जो इनका है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी एविएशन की रेगुलर अथॉरिटी है। सेम गोज़ फॉर दुबई की, आप देख लें GCA कितनी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी है। तो इट डिपेंड्स कि आपकी अथॉरिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग है तो आपके लाइसेंस की वर्थ अच्छी होती है। इसलिए अगर आप कंपैरिजन करते हैं यासा को पाकिस्तान सिविल एविएशन की अथॉरिटी को, तो यासा तो बहुत के ऊपर की गेम है। यासा में आप इजीली 150 to 160 दुनिया के किसी भी ममालिक में काम कर सकते हैं अगर आपके पास यासा का लाइसेंस हो। वेयरएज इन कंपैरिजन ऑफ यासा, अगर आप पाकिस्तान सिविल एविएशन की बात करते हैं तो आप सिर्फ लिमिटेड हो जाते हैं पाकिस्तान में, जिसमें भी आप लिमिटेड हो जाते हैं कि 4 एयरलाइंस में या फ्लाइंग क्लब्स पे या फिर जो प्राइवेट चार्टर कंपनीज़ हैं उन पे। तो ऑब्वियसली इसका आंसर बहुत सिंपल है कि जी आपको यासा लाइसेंस ही प्रेफर करना पड़ेगा पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के लाइसेंस के ऊपर। अच्छा, दूसरा सवाल जो है वो हमारा आया था इंस्टाग्राम पे और उन्होंने हमसे पूछा था कि व्हाट्स न्यू इन दिस कोर्स, आप क्यों डिफरेंट है मार्केट से। देखिए, मैंने आपको डे 1 में कहा था कि हमारी मार्केट में प्रेजेंस सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से हम यूनिक प्रोडक्ट बना के भेजते हैं। एक है हमारा स्किल सेट प्रोवाइड करना और दूसरा है हम ट्रेनिंग करवाते हैं। क्योंकि हमने आपको एज अ स्टूडेंट नहीं देखना, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, आई डोंट सी यू एज माई स्टूडेंट्स, आई सी यू एज माई एम्प्लॉयज़। इट्स अ डिफरेंट कि यू आर पेइंग मी एंड आई एम टीचिंग यू, और आप कह लें मैं आपको ट्रेन करूँ एम्प्लॉयमेंट के लिए, दैट्स ऑल। येट अगेन द मेन डिफरेंस इज़ कि आपको हम वो चीज़ें बता रहे हैं जो एग्जैक्टली जो सच में आपके साथ 4 साल बाद होगी। देखिए, अगर आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में बैठे हुए हैं कि जी मैं यहाँ से पढ़ूंगा और 4 साल बाद मेरी नौकरी यूँ करके लग जाएगी, तो आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। ये होता है हर अब 15 केसेस में थे 1-2 केसेस इस तरह हो सकते हैं, बट जो बाकी 13 हैं वो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में ही होंगे जी मेरे साथ भी ये होगा, ऐसा नहीं होता। देखें, आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, बट उस स्ट्रगल फेस में जो चीज़ें मिसिंग होती हैं वो मैं आपको दे सकता हूँ, लाजमी दे सकता हूँ। और उसमें क्या क्या है, मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने बाकायदा ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आप वो प्लीज़ आप सारा ये यूट्यूब का मैं एक बटन अभी लगा दूँगा जो सी वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं कि जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था वो क्वेश्चन आंसर्स के सेशन मैंने इसी तरह किए थे। अच्छा, तीसरा सवाल एक स्टूडेंट का मेरे साथ ये था कि सर क्या आया आपके IAME जो है उसका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है और क्या ये 147 है या नहीं है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में कोई भी 147 नहीं है। अगर मैं आपसे ये बात कहूँ या कोई भी कहे कि जी हम 147 यासा अप्रूव्ड हैं, तो दे वुड बी लाइंग स्ट्रेट ऑन योर फेस। ये मैं आपको बता सकता हूँ। आप बेशक यासा की रेगुलेशन पे चल जाएँ तो ये सच है कि हम 147 नहीं हैं, ना ही पूरे पाकिस्तान में कोई 147 यासा अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जो दूसरी बात है कि एग्जामिनेशन पैटर्न के, अगर आप नहीं हैं तो आप एफिलिएट हो जाते हैं। एफिलिएशंस होती हैं जर्मनी से हमने की हुई है, ATT से। आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं हमारा जो हमने अप्रूवल ID नंबर लिखा हुआ। तो
तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे बात करनी थी। और जो लास्ट चीज़ है कि एग्जामिनेशन किस तरह होती है। हमारा अपना एग्जामिनर है, लोकल एग्जामिनर है, वो आपकी हर महीने हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकते हैं आउटसाइडर के लिए। जो हमारा स्टूडेंट है उसका सेमेस्टर वाइज होता है कहानी कि भी आप 4 महीने बाद अपने एग्ज़ाम पे अपीयर हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो गई है तो हम आपकी 4 महीने के अंदर भी करवा सकते हैं। हमारे अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं है कि जी बाहर से गोरा कोई आएगा तो ही हम एग्ज़ाम कराएंगे या हमें कोई अप्रूवल आएंगे। हमारे पास वो अप्रूवल्स बिल्कुल हैं। तो इस चीज़ की किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जी हमारा कोई भी डिलेज़ आ सकते हैं। हाँ, कोविड की वजह से डिले आ सकते हैं। अभी मैं एक बात करनी ही है इसी हवाले से, एग्जामिनेशन के हवाले से, जो नोटिफिकेशन सेगमेंट होगा। तो प्लीज़ कीप आस्किंग मी दीज क्वेश्चंस, क्योंकि इन क्वेश्चन में से खाली आपको इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है, उन सबको जा रही है जिन्होंने शायद ये सवाल पूछना हो सकता है या शायद उन्होंने ये बात करनी हो सकती है। एक आखिरी सवाल है, वो भी मैं उसका आंसर दूंगा, बट उसका आंसर एक्सटेंसिवली मैंने अगली रिकॉर्डिंग में देनी है। और वो बेसिकली हम बात करेंगे, मेरा एक फ्रेंड है, गुड फ्रेंड ऑफ माइंड फ्रॉम दुबई, उसने इंजीनियरिंग लाइसेंस किया है गल्फ सिविल एविएशन वालों से। तो एक स्टूडेंट का सवाल था कि हम लाइसेंस कैसे एक्टिव करवा सकते हैं। तो हमज़ा, मेरा आपको ये रिकमेंडेशन है कि आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जब ये हमने वो खबर से बात करनी है इस हवाले से। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद ये आज का जो सेकंड सेगमेंट है वो है नोटिफिकेशन सेगमेंट। नोटिफिकेशन सेगमेंट में मैंने आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, और वो बात ये थी कि हमने फ्री काउंसलिंग की पोस्ट लगाई थी, जिसमें हमारे पास आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इट्स अ फ्री काउंसलिंग। आपने जो सवाल, जैसे मैंने अभी ये सेगमेंट को क्रॉस किया, आपके जो सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। इसमें हमारे एडवाइजरी पैनल में यासा लाइसेंस इंजीनियर है, गल्फ सिविल एविएशन लाइसेंस इंजीनियर है, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के लाइसेंस इंजीनियर है, कैमो लाइसेंस इंजीनियर है, XDG सिविल एविएशन अथॉरिटी, सेफ्टी इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर। ये हमारे एडवाइजरी पैनल में सारे लोग हैं। आपके सवाल आएंगे, हम उनके सामने ये सवाल रखेंगे और अकॉर्डिंग टू एन एक्सपर्ट ओपिनियन ये आपके सवाल वापस आपको जाएंगे। ये थी पहली नोटिफिकेशन। आज की दूसरी नोटिफिकेशन ये है कि ऑल यू नो कि लॉकडाउन लग चुका है, तो आई वुड लाइक टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म टू टेल यू कि हम IME विल रिमेन क्लोज फ्रॉम 8 till 16। ये थी दूसरी नोटिफिकेशन। जो आज की तीसरी नोटिफिकेशन है वो ये है, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इनसाइड IME इट इज़ टू बी नोटिफाइड कि हमारे एग्जामिनेशन जो अप्रैल में होने थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्यू टू कोविड वो हमें डिले करना पड़ा है, हमें गवर्नमेंट ने नहीं इजाज़त दी है। तो राइट आफ्टर ईद ये एग्जामिनेशन दोबारा कंडक्ट किए जाएंगे। एग्जामिनेशन विल नॉट बी लिमिटेड ओनली विद IME स्टूडेंट्स, एनीबडी हु वांट्स टू अप्लाई इन दिस एग्जामिनेशन कैन ईजिली अप्लाई। आप हमारे एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं या फिर आप हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में आ सकते हैं। ये था हमारा नोटिफिकेशन सेगमेंट। अब आता है लास्ट सेगमेंट, इंफॉर्मेशन सेगमेंट, जो मैंने आपसे कुछ चीज़ें मज़ीद शेयर करनी थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सटेंसिवली बताया था कि आपको क्या सवाल पूछने हैं, आपको आया एडमिशन लेते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन से क्या बात करनी है। इसी तरह मैं आपको मज़ीद इंफॉर्मेशंस दूंगा अबाउट ऑल दी हमारे शॉर्ट कोर्सेज़ का वेंचर होने लगा है, उसकी एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया करूँगा आपके पास। जो हमारा शॉर्ट कोर्सेज़ का वेंचर है उसमें हम ह्यूमन फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल EVs को डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी जो डेंजरस गुड सर्टिफिकेट को डिस्कस कर रहे हैं, एंड देयर आर A320 फैमिली को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चीज़ों को हम एक सेगमेंट पे लेके आएंगे ताकि आपको एक जेनरिक आइडिया मिले, एंड टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन आपको हमारी क्लास में बैठना पड़ेगा टू अवेल द सर्टिफिकेट, और वो भी अप्रूव्ड क्वालिटी का सर्टिफिकेट जो होगा, जो कि आप एयरलाइन में जाके यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और इसी तरह की हमारी वीडियोस अब आती रहेंगी जिसमें मैं डायरेक्टली सिर्फ अपने स्टूडेंट्स और बाकी स्टूडेंट्स से कम्युनिकेट करूँगा, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इवन इफ़ यू आर फ्रॉम दुबई, इंडिया, अफगानिस्तान, एनीवेयर, यूरोप, you can ask me any questions that you want, even if it's relevant to your country. We're here to answer you anything. Thank you so much.